हमारे व्रजमंडल में रूप गोस्वामी पाद रहते थे, बिल्कुल सत्य घटना है। उनकी गौशाला में एक बड़ा सीधा व्यक्ति रहता था। उसका नाम तो कुछ और था, पर वो इतना सीधा था कि सब उसको भोंदू बोलते थे। तो उसने भी अपना नाम भोंदू ही मान लिया। इतना सीधा था कि कोई उसको बोल देता ये गोबर नहीं है हलवा है, तो वो थाली में ले लेता था, हलवा ही होगा, इतना सीधा। और ऐसे सीधे लोगों को ठाकुर जी क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि सीधे लोग ही कथा में कही गई बातों को भी सत्य मान करके स्वीकार करते हैं। चतुर लोग यूं सोचते हैं व्यास जी हैं, कुछ भी बोलने, इनको तो 4 घंटा निकालने हैं, कुछ भी बोलते रहेंगे, इनको तो बस बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी चुपड़ी बातें करनी है। चतुर लोग ऐसे सुनते हैं कथा, पर सीधे लोग अच्छा ऐसा होता है, ऐसे हो जाता है, वो तुरंत उतार लेते हैं चित्त में। तो भोंदू पूरे दिन तो गौ सेवा करता था, गौ चारण करता था। शाम को जब गौ सानी आदि करके दूध काढ़ करके जब गैया निवृत्त हो जाती तो भोंदू भी फ्री हो जाता। तब रूप गोस्वामी जी का प्रवचन होता था, जीव गोस्वामी जी का, वहां बैठ करके सुनता था और उनके प्रवचन सुनता था। एक दिन वो सबसे पीछे बैठ के सुनता था, सारे बड़े बड़े विद्वान शिष्य आगे बैठते थे, भोंदू सबसे पीछे बैठता था। एक दिन जीव गोस्वामी पाद कथा में बोले, आहा तम गो रजत छुरित कुंतल वद्दवरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। ठाकुर जी सिर पर सुंदर स्वाफी बांध करके, सुंदर सुंदर तिलक छापे लगा करके, ऊंची काचनी पहन करके, अपनी वंशी को कमर में बांध करके, हाथों में बछड़ा बछियाओं के रस्सा लेकर के ठाकुर जी गौ चारण के लिए जा रहे हैं। आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही बावे। यहां से होए होए करते हुए सब ग्वाल वाल चिल्लाते हुए चल रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, गैयाओं की चरणरज उड़ करके ठाकुर जी के मुखमंडल पे लग रही है, सब चर्चा करते हुए चल रहे थे। और तभी ठाकुर जी गौचारण करते हुए भांडीर वन पहुंचे। ठाकुर जी भांडीर वन आए हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। और जैसे ही भांडीर वन का नाम सुना, पीछे बैठा बैठा भोंदू बोला, अरे भांडीर वन, भांडीर वन तो मैं जाता हूं गैया चराने, भांडीर वन तो हमेशा मैं गया हूं अपनी गायों को चराने के लिए, गुरुदेव बता रहे कि भांडीर वन ठाकुर जी जाते हैं गैया चराने। अरे भोंदू तू कितनो बाबड़ो है, भांडीर वन गैया चरावे 10 सालन ते जा रहो है, आज तक तेने ठाकुर जी ना देखे वहां पे। अपने मन से बोला कल जाऊंगो। अरे मैं हूं तो बाबड़ो हूं, मैं गैयान को छोड़ करके पौड़ जाऊं, लेट जाऊं। अब कल सो मैं जाऊंगो और भांडीर वन में जाके लेटूंगो नहीं, ढूंढूंगो ठाकुर जी कहां है। उसने विश्वास मान लिया। अब मैं कितना भी कहता हूं नैमिषारण्य में वह पेड़ के पास ठाकुर जी बैठे, आप विश्वास नहीं मानोगे, पर भोंदू मान जाएगा। मैं कितना भी कहूं, कल मैंने कहा कि नैमिषारण्य का अरण्य ही श्री कृष्ण है, यहां वन ही ठाकुर जी हैं, पर आप नहीं मानोगे, पर भोंदू मान जाएगा। भोंदू ने सोचा गुरुदेव कह रहे हैं कि भांडीर वन में गैया चराने ठाकुर जी जाते हैं, मैं जाऊंगा। अगले दिन भांडीर वन गया, वो रोज ही जाता था भांडीर वन। भांडीर वन पहुंच करके आज गायों को चराने छोड़ दिया। रोज तो वो लेट जाता था वृक्ष के नीचे, सोता था, लेकिन आज सोया नहीं, आज ढूंढ रहा है, ठाकुर जी को ढूंढ रहा है। कहां है श्याम सुंदर, कहां है भगवान, कहां है ठाकुर जी। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4-5 दिन जब निकल गए, ठाकुर जी जब नहीं मिले, 5वें दिन रोने लगा। मैं 10 सालों से आया भांडीर वन, ठाकुर जी नहीं आए, ऐसा तो नहीं है ठाकुर जी ने वन बदल दियो हो, कहीं और चराने लग गए हों गैया। इतने भावुक हृदय से रुदन करने लगा। ठाकुर जी के मन को अब सहन नहीं हुआ, बोले कि ये रोज ढूंढ रहा है मुझे। अरे इस बावड़े को कौन बतावे कि मैं द्वापर में चराता था, अब कलयुग में थोड़ी चराता हूं गैया भांडीर वन में, लेकिन ये इतनी उत्सुकता से ढूंढ रहा है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बहुत दिन आएंगे मंदिर में बैठे बैठे, आज चलें, आज ने एक भोंदू से मिलके आवे, और इससे मिलने में कोई हानि भी नहीं है, अच्छा ही है।
इतने में ही क्या देखता है भोंदू, असंख्य गायों का झुंड सामने से आ रहा है, और तभी देखता है कि दो विशाल गाय इधर उधर हुई, और बीच में पीली पीतांबरी पहने हुए, सिर पर ढांटा बांधे हुए, कमर पर लठिया टांगे हुए बढ़िया छाग लटक रही है, और मदमस्त चाल के साथ मधुर नेत्र हैं ठाकुर जी के, कटाक्ष नेत्रों से इधर उधर देखते हुए, आहा वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रतवासः कनक कपिसं वैजयंतीं चमालाम रंध्रान वेणु अधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ठाकुर जी वेणु चराते, वेणु बजाते हुए जैसे प्रकट हुए, भोंदू तो देखता ही रह गया, पलक झपकना भूल गया। ठाकुर जी आके बिल्कुल सामने ठाड़े है गए, अरे कहा देख रहे हो है? भोंदू बोलना भूल गया, शब्द ही नहीं पता क्या बोलना है। अरे तोते बात कर रहा हूं मैं, कहा देख रहे हो है? भोंदू बोला आप कितने सुंदर हो, आप कौन हो? बोले मैं तो नंद जी को लाला हूं, मैं यशोदा जी को लाला हूं। आप वही नंद जी के लाला हो जिनकी कथा गुरुदेव सुनाते हैं? बोले हाँ मैं वही नंद जी को लाला हूं। अब तो भोंदू चरणों में गिर गया, चरण देख देख भैया जी बिलैया दंडोट मत करे, मुझको क्या कर रहा है? अरे आप भगवान हो, हमारे गुरुदेव कहते हैं भगवान मिले तो प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम कर रहा हूं। देख मैं भगवान कोई गैया चरायो करे हैं? भगवान कोई गोबरन में डोलो करे? भगवान कोई रज में लोटो करे? मैं भगवान ना हूं, मैं तो ग्वारी आऊं तेरे जैसो, गैया चरावे आयो। अच्छा अपनो नाम बता। मेरो नाम भूल गो मैं, कहा नाम है मेरो, मुझे याद ही ना आ रहा मेरो नाम का। अरे कहा बोल रहे सब रे? हाँ मेरो नाम है भोंदू। अब तो जैसे ही सुनी ठाकुर जी ने भोंदू, बोले भोंदू तेरो नाम है? बोला हाँ भोंदू मेरो नाम है। ठाकुर जी तो पेट पकड़ के जोर जोर से हंसे, वहीं बैठ गए, वहीं लेट गए। अरे भैया दोबारा बताइए तेरा नाम क्या है? बोलो मेरो नाम भोंदू है। अब तो ठाकुर जी हंसते हंसते इतने उन्मुक्त हो गए, वहां को पकड़ करके हृदय से लगाया। बोले दोबारा बता तेरा नाम क्या? बोलो मेरा नाम भोंदू है। बोले अच्छा तू भैया बड़ो बोरो है, बड़ो सीध है, मुत मित्रता कर ले। मैं आपकी मित्रता के लायक नहीं, मुझे वेद नहीं आते, मुझे शास्त्र नहीं आते, मुझे वेदांत नहीं आता, वो तो मेरे गुरुजी और उनके शिष्यों को आता है। वहां पे हजारों हैं, हमारी गौशाला में हजारों वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, वो आपके मित्र बन। मैं तो गैयाओं के पीछे डोलता हूं, दूध निकालता, गोबर उठाता हूं। ना तू ही मेरो मित्र है, और तू मेरो मित्र है आज तो। चल अब हमारी दोनों उनकी मित्रता। बंधु बोलो जी अरे मित्र बन को, ऐसी कोरो मित्र बनेगो कछु खवावे को नहीं? अरे मित्र बने तो खवाए हो जाए, ला चल अपनी छाक खोल। छाक मतलब वन में जाकर के जो भोजन बांध के ले गए कपड़ा में, उसको छाक बोलते हैं। अब बेचारा वो भोंदू पतला दुबला सा 2 टिक्कर लेके जाता था, मिर्च लेके जाता, गुड़ लेके जाता, एक छोटे से पात्र में छाछ ले जाता था, यही उसका छाक था। ठाकुर जी बोले निकार, तो वो छाक खोल करके जोर लगा करके गुड़ तोड़ने लगा। ठाकुर जी बोले कहा कर रहे हो? बोले 2 हिस्सा कर दूं, आधो आपको आधो मेरो। मैं और आप होते तो हम क्या करते? आधा करते ना, पूरा ही धरते ठाकुर जी के आगे। 2 रोटी हैं तो 2 का भी विभाजन कर रहा है, एक ठाकुर जी को एक स्वयं को। ठाकुर जी इतने आनंदित हो गए, बोले भैया ये बढ़िया है, चतुर भक्त तो पूरा दे दें। लो ठाकुर जी सब आपका, आप अरे हम तो भूखे रह लेंगे, बड़ी नाटक करें मेरे आगे, लेकिन ये देखो बढ़िया है, आधे आधे कर रहे हो। मिर्च भी आधी करी बीच से, ये आपकी। ठाकुर जी ले आके संग खेलू ने, जल्दी जल्दी ठाकुर जी पाने लगे। वो तो देखने, ठाकुर जी तू भी खा ले। नहीं आप खाओ, तो मुझे आपको देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत लोग देखे पर आप जैसी आंखें नहीं देखी, आप जैसी नाक नहीं देखी, होठ नहीं देखे, आप खाओ मुझे अच्छा लग रहा है। ठाकुर जी ने अपनी रोटी पा ली, इतने में भोंदू की लेने लगे, ला ये दे दे। तो भोंदू ने हाथ पकड़ लिया, ये मेरी है, ये क्यों खा रहे हो आप, ये तो मेरी है। अब वो भूख लग रही, दे दे। अच्छा तो यहां में तो आधी तो छोड़ दो, मैं क्या खाऊंगा? ठाकुर जी बोले अच्छा मैं मिलाऊं तो या नाते मुझको देना सके, ने आधी कर लो, पूरी क्या खा रहे हो? ठाकुर जी मैं तो पूरी खाऊंगा, और छीन के ठाकुर जी खा गए। अरे अब तो मैं भूखो रहेगो, कल ते मैं यशोदा मैया बांध के ना भेजे कछु भोजन है, कल ते ज्यादा सु ले आऊंगा मैं, है
बोले हाँ ठीक है। ठाकुर जी चले गए, भोंदू अपने अरे भोंदू को लगा सबको भगवान मिलते ही हैं, मुझे आज पहली बार मिले। सबको ही मिलते हैं, मैं ही अभागा हूं, मुझे इतने सालों बाद मिले। उसने आश्रम में जाके किसी से कुछ कहा भी नहीं। अगले दिन जब पुनः जाने की बारी आई तो रसोईया से जाके बोलो, भैया 4 टिक्कर धर दियो, कल भूखो रहेगो मैं। 4 टिक्कर दे दियो। बोले अरे भोंदू, आज तक तो तेने 2 ही टिक्कर पाए, अब 4 का ही कुछ चाहिए। बोले अब कहा बताऊं, मांगू आवे, कन्हैया आवे। कौन आवे? अरे नंद जी को छोरा कन्हैया आवे, कल मेरे सबरे टिकरन ने खाएगो, तो आज 4 ले जाऊंगा, 2 वाकू दे दूंगा, 2 मैं खा लूंगा। रसोईया ने ये बात सुनी, तुरंत बोले रुक रुक रुक, अभी आऊं। दौड़ करके गए, जीव गोस्वामी पाद के पास जाके बोले भोंदू ऐसे बोल रहा है और आज 4 टिक्कर मांग रहा है। गुरुदेव, भोंदू है वो झूठ नहीं बोलता, मुझे लगता है उसने कुछ अनुभव किया है। गुरुदेव ने आकर के भोंदू से बात करी। भोंदू ने यही बात कही। बोले अच्छा, जो कल तुझे वन में मिले थे उनका रूप कैसा था? बोले गुरुजी, मैंने अपने जीवन काल में बहुत सुंदर लोग देखे, पर उन जैसी छवि नहीं देखी। गुरुदेव, वो जब बगल में बैठे ना, उनमें से चंदन की सुगंधी आ रही थी। उनके नेत्र, ये जो कोने का भाग है ना गुरुदेव, ये इतना गहरा था, इतना गहरा था, कान तक स्पर्श हो रहा था। उनके नेत्र अलग ही थे, मैं तो खो गया था। अरे मैं कहा बताऊं, कितनी देर तक पूछते रहे तेरा नाम क्या है, मैं भूल गया था कि मेरा नाम भोंदू है। उनको देख के मैं अपनी सुध भूल गया था। गुरुदेव, आपने तो देखे ही होंगे गुरुजी, मैं ही अभागा हूं, मुझे कल दिखे। जीव गोस्वामी बोले, वेद वेदांतों का पाठ करते करते जीवन निकल गया, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, आज तक ठाकुर जी नहीं दिखे। गोबर थापने वाला, इसको ठाकुर जी दिख गए, लेकिन बोले नहीं। बोले अच्छा मिले ठाकुर जी? हाँ, एक काम करोगे? बोले जी गुरुदेव आज्ञा, उनको लेके आश्रम आना आज। तो भोंदू को ये लगा कि इतने योग्य लोग हैं पूरे आश्रम में, इनको ये कामना देकर के मुझे क्यों दिया? मैं तो इस लायक भी नहीं हूं, मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं। तो भोंदू नाचने लगा इस बात से कि गुरुदेव ने मुझे कार्य दिया है। आज वन में गया, ठाकुर जी आए, भोंदू ने 2 टिक्कर ठाकुर जी को दिए, 2 टिक्कर अपने लिए। अच्छा, आज तो ज्यादा लेके आए हो? बोले हाँ, कल मैं भूखा रहेगो आपके मारे, हम ज्यादा लाया हूं। ठाकुर जी जैसे पाने लगे, भोंदू ने चरण पकड़े, बोले आप मेरे सखा हो ना? बोले हाँ। मेरी एक बात मानोगे? बोले बता। बोले आज गुरुदेव ने आपको आश्रम पे बुलाया, आश्रम चलोगे? ठाकुर जी बोले देख, तू जो कहेगो सो करूंगो, पर तेरे मेरे बीच जो होगो सो मुझको स्वीकार है, तीसरों कोई आवेगो मुझको स्वीकार नहीं। मैं कोई से नहीं मिलूंगा और तेरे गुरुजी के पास ना जाऊंगा, आश्रम भी नहीं जाऊंगा, ये सब कछु नहीं करूंगा। तू चाहे मना कर दे, मैं नहीं आऊंगा। तू रोज मिल मुझसे, तेरे संग खेलूंगा, लेकिन गुरुदेव के पास नहीं जाऊंगा। भोंदू बोला देखो ना, पहली बार गुरुदेव ने मुझे कोई जिम्मेवारी दी है और मैं नहीं पूरी करूंगा तो मैं काम होते मना करके आऊंगा उनसे। ऐसा मत करो ना, चल दो। ठाकुर जी बोले मैं नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर, प्रेम का स्वभाव है कि थोड़ी देर मनाया जाता है, फिर भी प्रेमी नहीं माने तो फिर क्रोध किया जाता है। भोंदू बोलो नहीं चलोगे? बोले नहीं चलूंगा। नहीं जाओगे? बोले नहीं जाऊंगा। बोले देख लो? बोले हाँ देख लियो। नहीं जाओगे पक्का? बोले नहीं जाऊंगा, पक्का पक्का पक्का, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी रोटी पारे से तो हाथ में से रोटी छीन ली, बोले ये भी मत खाओ, ये भी गुरुजी के आश्रम की है, और ये लाओ गुड़ भी दो, ये सब दो यहाँ पे। ठाकुर जी कह रहे तो ये तो पान है। बोले ना, ये भी नहीं पाओगे। और सुनो? बोले हाँ, कल ते दिख मत जाइयो यहाँ पे मुझे। ये भांडीर वन है, मेरे गुरुदेव की गैया यहां चढ़ती हैं, कहीं तुम्हारी गैया मिल गई मोकू कल यहां तो तुम तो जाओगे नहीं, तुम पे तो अधिकार नहीं है मेरो, पर तुम्हारी गैया ने अपने गुरुदेव की गौशाला ले जाऊंगा मैं, कल तो मत दिखियो। ठाकुर जी बोले अच्छा ऐसे करेगा? बोले हाँ ऐसी ही बात है। और सुनो? बोले कहा मैं जा रहा हूं। कहां जा रहा हो? बोले चर गई मेरी गैया, मैं जा रहा हूं वापस, तुम्हारे पास बैठनो भी ना है मुझे। और सुनो? बोले हाँ, आम पाम 100 साल की कट्टी, कल सखा बने थे दोनों, आज मैंने सखत तोड़ दिया। इतना भोला है भोंदू। ठाकुर जी हंस भी रहे और नेत्रों में आंसू भी आ रहे। ए भोंदू, ए इधर इधर,
दूर रहो, मुझे छियो मत मुंह को। देख कैसी मुंह में तो चंदन की सुगंधी आ रही है, मुंह तो दुर्गंध लग रही है, राम राम राम, मुंह तो दूर रहो, मुझसे मत मिलो। जैसे ही भोंदू जाने लगा, ठाकुर जी ने 3 बार आवाज लगाई, भोंदू सुन तो सही, लेकिन भोंदू नहीं बोलो। देख मैं 3 तक गिनती गिन रहा हूं, अगर तेने पीछे मुड़ के नहीं देखो तो मैं मान जाऊंगा कि तेने मुझसे मित्रता तोड़ दी। ठाकुर जी बोले 1, भोंदू नहीं देखा। ठाकुर जी बोले 2, भोंदू ने नहीं देखा। अब 3 ठाकुर जी नहीं बोल पा रहे कि कहीं मैंने बोल दिया और उसने नहीं देखा तो मित्रता टूट जाएगी, मैं तोड़ना नहीं चाहता। 3 ठाकुर जी नहीं बोल रहे हैं। भोंदू खड़े होकर के बिना पीछे देखे बोला 3 तो बोलो। ठाकुर जी नहीं बोले, दौड़ करके गए, जाकर के भोंदू की कमर से लिपट गए और बोले सुन, चल ले चल अपने गुरुदेव के पास, नहीं तोड़ूंगा तो सौमित्रता, चलूंगा तेरे संग। और जैसे एक छोटे बालक को पिता अपनी कमर पे ऐसे लटका लेता है कंधे पर, ऐसे भोंदू ठाकुर जी के दोनों चरण और यहाँ पे हाथ लटका करके गुरुदेव के आश्रम लाया। गुरुदेव तो देखते ही मूर्छित हो गए। होश में जब आए तब त्रिभंग लली श्याम सुंदर को देख करके बोले, हे नाथ, जीवन निकल गया पर कभी आपके दर्शन नहीं हुए, आज प्रथम बार आपके दर्शन। ठाकुर जी बोले, मैं आपको दर्शन देने नहीं आया हूं, तो आपसे आज्ञा लेने आया हूं। बोले क्या? आपके इस शिष्य को मैं सदा के लिए अपने साथ ले जा रहा हूं। और भोंदू को हाथ पकड़ करके ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, अपनी लीला में लेकर के उसको चले गए। सोचिए क्या किया जीवन में उसने, कुछ भी नहीं। सरल सहज चित्त, भले ही साधना ना की हो, भले ही भजन ना किया हो, भले ही तप ना किया हो, पर चित्त सरल है तो ठाकुर जी स्वीकार करते हैं।